धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत कर रहे हैं कि इतिहास में सम्राट अशोका द ग्रेट एक ऐसे सूरज हैं जिनकी बराबरी का आज तक कोई नहीं हुआ। भरूच धम्म महोत्सव में सम्राट अशोका जन्माष्टमी मनाई जाती है। हम प्रत्येक नागरिक को कहते हैं और याचना करते हैं, आपको गांव गांव बंधनवार सजाना है, धम्म ध्वज लगाना है, पट्टिका डालकर गले मिलना है, धम्म पूजा घर में करवाना है, खीर का वितरण करना है, प्रसाद का वितरण करना है और गांव गांव धम्म यात्राएं निकाल करके भारहूत लेके आना है। क्योंकि विज्ञान कहां से पैदा हुआ? धम्म से। धम्म खोज है, धम्म शोध है, धम्म इन्वेस्टिगेशन है, धम्म अनुसंधान है, धम्म कला है, धम्म विधा है, धम्म शिक्षा है। अभी तक ये तुमको पता चला कि कलम अमुक व्यक्ति का अधिकार है, शिक्षा में अमुक व्यक्ति का अधिकार है, शस्त्र में अमुक व्यक्ति का अधिकार है। यह लोग बांध करके उसकी महत्ता को कम किया जाता है, क्योंकि कला, शिक्षा, विधा यह महान खोज का, महान शोध का, आविष्कार का, त्याग तप का परिणाम होता है। अब चुंबक कोई भी पकड़ेगा और दूसरे लोहा के पास ले आएगा, वो चिपक जाएगा। उसमें कोई संप्रदाय विशेष, कोई जाति विशेष, कोई धर्म विशेष का कोई मतलब नहीं होता है। ये जाति, संप्रदाय और धर्म ये तो गिरोहबाजों ने बनाया है। ये तो गिरोहबाजों ने बनाया है, अपना स्वार्थ, अपना मतलब सिद्ध करने के लिए बनाया है। ये अमुक देवता ने छींका तो ये पैदा हो गया, अमुक भगवान ने छींका तो ये पैदा हो गया, जबरील ने ऐसा कर दिया तो झबरील हो गया। तो ये जो शिक्षाओं को, कलाओं को, विधाओं को किसी धर्म विशेष से जोड़ना, किसी संप्रदाय विशेष से जोड़ना, किसी जाति विशेष से जोड़ना, ये उसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। उसको बौना कर देना, उसको छोटा कर देना। क्योंकि जब शिक्षा को, विधा को, कला को आप उसके शुद्ध रूप में लेके चलते हैं तो शिक्षा का अपना बल होता है, कला का अपना बल होता है ना, विधा का अपना बल होता है, क्योंकि वह पूर्णतः 100% प्योर होती है। लेकिन जैसे ही आप अनप्योरिटी उस पर मिक्सचर करते हैं, उसको अनप्योरिटी बनाते हैं, वह अपना बल खो देती है, वह अपना पहचान खो देती है। तो विधाएं, कलाएं, शिक्षाएं ये सबके लिए हैं। और सम्राट अशोका द ग्रेट का जो इतिहास का घालमेल किया है उसको आप पढ़िए। उस समय का जो आर्किटेक्ट था आज भी खंडहरों के रूप में है, लेकिन उसकी जो शैली है, उसको जो कलाकृति है, वह आज भी हैरत अंगेज करने वाली है। तो हमको इन सब चीजों से ऊपर उठ करके शील, समाधि, प्रज्ञा की ओर जाना है। क्योंकि विधा, कला, शिक्षा अगर शील पर नहीं होती, समाधि पर नहीं होती, प्रज्ञा पर नहीं होती, करुणा पर नहीं होती, दया पर नहीं होती,
तो यह खतरनाक बन जाएगी। इसलिए आप सबकी जरूरत है, सम्राट अशोका अष्टमी भारत का ही नहीं विश्व का शान है। आप सब लोगों को इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाना है, करुणा मैत्री के साथ मनाना है, सारी तरह के वैर मिटा देना है, सारा तरह का अंधकार मिटा देना है, सारी तरह की बुराइयां मिटा देना है और आप सब लोगों को ऐतिहासिक भरहुत स्तूप आना है। बहुत बहुत साधुवाद।